हुकूमती वज़रा के बयान में तजाद, रूस से सस्ते तेल की खरीदारी मुअम्मा बन गई। बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ते तेल की बातें ट्रक की बत्ती करार दे दी। मॉस्को से अभी तेल नहीं मिल रहा, गंदम खरीद रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का दावा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने चंद रोज कबल कौम को रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने की खुशखबरी सुनाई थी। 4 मरतबा बरकरार रहने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और लाइट डीजल 10 रुपए, हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपए सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। शहरियों का महंगाई से मुकाबला करने के लिए मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल $1.49 सस्ता होकर $81 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। फील्ड में गैस का अचानक इखराज, खराबी आज दुरुस्त होने का इम्कान। कराची में गैस का शदीद बहरान, पूरा दिन और सारी रात शहर के बेशतर इलाकों में गैस गायब रही। खवातीन खाना नहीं पका सकी। होटलों पर शहरियों की तवील कतारें दिखाई दी। आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की। शोर शराबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फरोख्त का तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताहम इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को पीटीआई से होने वाली बातचीत, वफाकी वज़रा और सदर से होने वाले राब्तों से मुतालिक आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें तेज। मुनीस इलाही और परवेज इलाही भी बैकडोर मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला पंजाब की सदर आरिफ अलवी से अहम मुशावरत। इसहाक डार, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारर से बातचीत पर गौर। आरिफ अलवी बेहतर रास्ता निकलने के लिए पुरुम्मीद। पंजाब असम्बली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लरज़ रहा है। अवाम 13 जमातों के नाअहल टोले के साथ वो सलूक करेंगे जो ये पुश्तों याद रखेंगे। वजीर आला पंजाब की वफ्द से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफे जमा कराने के बावजूद पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम। 100 से ज्यादा लॉजेस इस्तेमाल में हैं। एक रहायशगाह साबिक स्पीकर असद कैसर के भी जेरे इस्तेमाल। अरकान तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं या नहीं, मुताल्लिका महकमे का जवाब देने से गुरेज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के एमएनए शकूर शाह की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त छुट्टियों के बाद 10 समात के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के शकूर शाह को डी नोटिफाई करने के हुक्म को मुअत्तल कर रखा है। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 बरस बीत गए। माओ के जिगर छलनी हो गए। गम से जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार होने लगी। सानह एबीएस का गम भुलाया नहीं जाता। 16 दिसंबर का दिन कौम को दुख और दर्द की याद दिलाता है। वजीर आज़म का ट्वीट, 16 दिसंबर को याद करके कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर को हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। चमन में पाक अफगान सरहद पर हालात मामूल पर आ गए। तिजारत और पैदल आमद और रफ्त के लिए सरहद खुली है। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर ताज़ा दम फौजी दस्ते तैनात। दुश्मन की साजिशें, कुछ अपनी कोताहियां। पाकिस्तान को 2 लख्त हुए 51 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख आज भी ताज़ा। पाक वतन को मुत्तहिद रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले नोहा कना। कराची की तबाहाल सड़कों पर 70 लाख से ज्यादा गाड़ियां दौड़ने लगी। मोटरसाइकिलों की तादाद 1,84,000 तक पहुंच गई। गाड़ियों की तादाद में तेजी से इजाफा इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में गैर कानूनी तामीरात का केस। अदालत का 1 माह में तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। करप्ट SBCA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर DG SBCA पर नाराजगी का इजहार। ट्विटर ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर मीडिया हाउसेस के बड़े सहाफियों पर पाबंदी लगा दी। वजूहात सामने नहीं आ सकी। इन सहाफियों ने गुज़श्ता हफ्ते ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क से मुतालिक जारहाना खबरें शाया की थी। PSL 8 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। श्रीलंका के विनिंदो हसारंगा और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड पहली मरतबा एक्शन में दिखाई देंगे। क्रिकेट के कई नामवर सितारे पाकिस्तान सुपर लीग में जगमगाते नजर आएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अर्जेंटाइन और दिफाई चैंपियन फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के लिए कल क्रोएशिया और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा।